हरिओम, हर हर महादेव। इस पवित्र भारत भूमि पर, इस भारत देश पर, इस भारत वर्ष में जन्म लेने के लिए, अवतरित होने के लिए देवता भी आतुर रहते हैं। उनको भी इस बात की लालसा रहती है वो किस रूप में इस धरती पर आए। बहुत पवित्र भूमि है। हमारे यहाँ पूरे भारत को देवभूमि कहा जाता था, जो आज सिर्फ उत्तराखंड में ही सिमट कर रह गई। इस भारतवर्ष का कोई एक, अखंड भारत का कोई एक ऐसा कोना नहीं है, कोई एक ऐसा भाग नहीं है जहाँ पर देवताओं की मूर्ति, मंदिर, प्रार्थना सभाएं, देवालय स्थापित न हो। किसी न किसी रूप में देवता हमारे हमेशा निवास करे और पूजे गए। अब इसी भारत भूमि पर मलिच्छों ने आतंक मचा रखा है। इसी भारत भूमि को दूषित करने के लिए नाना प्रकार के लोग, आतंकी, आतंकवादी, उग्रवादी, कुकुरमुत्तों जैसे उपजाए। उसका कारण कुछ भी रहा हो सकता है कि राजाओं की एक अपनी सीमा रही हो सकता है कुछ राजनीति के कारण रहे हों, कुछ भी हो, लेकिन यह कुत्सित प्रयास इतना सार्थक हुआ कि इस भारत भूमि की जगह जगह पर मलेच्छ, आतंकी, उग्रवादी, घुसपैठिए अपना ठिकाना बना बैठे। कहीं जो 10-15 साल से, 10 साल से शांति थी, कहीं बम नहीं फटते थे, अब लोगों की जानें जाने लगी हैं। लेकिन इसका कारण क्या है? क्यों ये आपसे नियंत्रित नहीं होते? उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि हम उनको दंड वैदिक रूप से, वैदिक शास्त्रों के अनुसार नहीं देते, और हमारी लचर न्याय व्यवस्था, पंगु हमारी व्यवस्थाएं, भ्रष्ट हमारा सिस्टम उनको और ज्यादा बढ़ने के लिए, फूलने फलने के लिए रास्ते बनाता रहता है। पवित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा था कि पवित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म की रक्षा के लिए, दुष्टों के नाश के लिए मैं इस धरा पर, इस पृथ्वी पर हर युग में जन्म लूंगा और अवतरित होऊंगा। लेकिन हर युग में भगवान नहीं आते। हम में से ही किसी को भगवान का किया हुआ काम, दिया हुआ काम करना पड़ता है। हम क्यों इन आतंकियों के प्रति नरम हो गए? क्यों जो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं उनके प्रति हमारी संवेदनाएं नहीं रहती? क्यों हम कहीं मरने वालों को एक खबर की तरह पढ़कर भुला देते हैं? क्यों इनको ऐसा दंड नहीं दिया जाता कि जिस दंड को सुनकर और लोग पैदा ना हो सकें, ऐसा प्रयास ना कर सकें? पहली बात तो इन लोगों को इस हमारी धरा पर रहने का हक ही नहीं है। भारत भूमि सिर्फ सनातनियों की है, उसमें किसी और को पल्लवित होने की कोई गुंजाइश कहीं से कहीं तक नहीं है। हमारे को अगर किसी ने मारा है तो धर्मनिरपेक्षता ने मारा है। 10 लोग, 20 लोग मर जाते हैं, कारों में ब्लास्ट हो जाते हैं, और हमारी भावनाएं हुई की हुई रहती हैं। अगर धर्म को स्थापित करने के लिए, समाज में शांति करने के लिए किसी को दंड, मृत्यु दंड दिया जाता है तो वो धर्म यज्ञ है। ये हमारे ऋग्वेद कहते हैं। लेकिन नहीं, हम उन चीजों को सोच ही नहीं रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हम सिर्फ और सिर्फ भाईचारे में,
कि ऐसा ना हो जाए, उनको बुरा ना लग जाए, फ्री का राशन दे दो। और फिर दूसरी बात ये हो जाती है कि वो आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। अरे आतंकवाद का मजहब नहीं होता, बनाया किसने है? ये भी तो एक आतंकवादी की कौम ने ही तो ये जुमला निकाला है। वो अपने आप को इसी में बचाकर निकल जाते हैं कि हर आदमी एक जैसा नहीं होता। जो पकड़ा जाए वो आतंकवादी, जो न पकड़ा जाए वो देशभक्त। जबकि मानसिकता तो अधिकतर एक जैसी रहती है। क्यों इस भारत भूमि में इतनी पाठशालाओं की जगह मदरसे हैं? क्यों देवबंद और बरेलवी यहां पर फिरके चलते हैं? किसी भी विश्व के आतंकी को पूछ लीजिए, वो देवबंद या बरेलवी को ही क्यों आता है? क्यों अफगानिस्तान का विदेश मंत्री देवबंद में आता है? वो स्कूल ही तो है ना आपके हिसाब से। कोई वहां पर मजार, कोई यहां पर मस्जिद, कोई इस तरीके का तो नहीं है ना। क्या उसका ऐतिहासिक महत्व है? सिर्फ ये कि वहां पर 200 साल से मदरसा है, इस्लामिक शिक्षा दी जाती है, दारुल उलूम है। और क्या है वहां पर? कुछ भी तो नहीं है ना इस तरीके का जिसकी वजह से ये कहा जाए कि ये एक बहुत पवित्र सी जगह है। अरे देवबंद था, देवबंद को देवबंद कर दिया गया। बहुत अफसोस है, हम जाग ही नहीं रहे। राजा का काम न्याय को स्थापित करना है। न्याय कैसे स्थापित होगा? सुशासन से। सुशासन कैसे स्थापित होगा? जब तक कि राजदंड कठोर नहीं होगा। इस लोकतंत्र की आड़ में लोक हत्या हो रही है। लोग इसी लोकतंत्र का मुखौटा लगाकर अपने कृत्यों से बचकर निकल जाते हैं। क्या किसी जान की कीमत उसके प्राण नहीं है? क्यों नहीं हम प्राण के बदले प्राण की बात करते हैं? क्यों हम क्षमा भाव पर आ जाते हैं? क्यों हमारी सहानुभूतियां इन आतंकियों के लिए, इन मुजरिमों के लिए, इन अपराधियों के लिए जगी होती हैं? कुछ खास वर्ग की। छोटी छोटी बच्चियों का रेप कर देते हैं, मार देते हैं, दूध मुही बच्चों के बलात्कार कर देते हैं। और तो और छोड़िए, पशुओं तक को नहीं छोड़ते। और हम उनको 5 साल 2 साल की सजाएं देके छोड़ देते हैं ताकि वो समाज में दोबारा आए और गंदगी फैलाएं। क्यों एक जैसा कानून सबके लिए नहीं बनता? ये आप बहुत ही गौर से सोचिए। क्यों हम इतनी शिक्षाएं दे रहे हैं फ्री में? क्यों हम उनको रिजर्वेशन देके डॉक्टर इंजीनियर बना रहे हैं फ्री में? क्या आतंकी बन के बम फाड़ने के लिए? क्या समाज में नरसंहार करने के लिए? क्यों कोई आदमी साइंटिस्ट नहीं बनता? क्यों कोई विज्ञान के लिए तरक्की करके इस देश का नाम रोशन नहीं करता? लेकिन नहीं, सारा का सारा दिमाग सिर्फ और सिर्फ धर्म पर लगाना है। किस पर? एक मजहब पर। लाल किले पर बम फटा, कार के अंदर डॉक्टर इंजीनियर फाड़ने वाले, और सारे एक ही समुदाय के। और फिर कहते हैं कि धर्म नहीं होता, आतंक का धर्म नहीं होता, आप नफरत फैला रहे हैं, आप भाईचारे के अगेंस्ट बोल रहे हैं, आपको किसने साधु बना दिया, आपको अच्छा नहीं लग रहा, क्यों आप भगवा को बदनाम कर रहे हैं? और ये कहने वाले कौन है? ये कहने वाले हमारे सनातनी ही हैं। उनको भाईचारे का कीड़ा इस तरीके से काट के गया है कि उनको चारा बनना मंजूर है, लेकिन अपनी आंखें नहीं खोलेंगे। उनको हर चीज लगती है कि भाई ऐसे ही चलेगी। देवी दुर्गा, मां दुर्गा का प्रादुर्भाव भी तब हुआ था जब असुरों की शक्ति को क्षीण करना था। इस लोक में या किसी भी लोक में, 7 लोकों से जब जब असुरों का संहार हुआ है तब किसी शक्ति ने जन्म लिया है। तो वो शक्ति आप और मैं क्यों नहीं हो सकते?
क्यों हम एकजुट होकर ऐसे लोगों का सामाजिक या इस देश से बहिष्कार क्यों नहीं कर सकते? हमें और आपको वोट तो नहीं चाहिए ना, वोट तो जिनको मांगना है उनको मांगने दीजिए। संवेदनाएं मर गई हैं हमारी। 10 लोगों को, जो 15 लोग मरे हैं, उनके घर का खाना कौन खिलाएगा? क्या कुछ हल्के से मुआवजे से उनका घर चल जाएगा? क्या इंसान की कमी पैसा पूरा कर देगा? मेरे एक बात बिल्कुल भी समझ में ये नहीं आ रही है कि जब अधर्म प्रबल होता है तो समाज का नाश होता है। ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गीता जी में कहा गया है, और अधर्म का नाश होना परम आवश्यक है। मनुस्मृति, ऋग्वेद, अथर्ववेद सब में दंड का प्रावधान है। सब में कहा गया है कि दंड दिए। अनादिकाल से राजा अपनी प्रजा को सुरक्षित करने के लिए, न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समाज में दंड को देता था। और एक ऐसा उदाहरण होता था कि जिससे बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर अपराध होते थे। आप देखिए 80 के दशक के बाद में इस भारत में कितना जो है प्रलय आ गया है। जब ये संगठन पैदा होते हैं, आतंकी पैदा होते हैं, तो सरकारें उनको मलाइयां खिलाती हैं, एक सिर्फ सत्ता के लिए। फिर यही नासुर बन जाते हैं। और हम अपनी सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए अपने घर में घी लगी रोटी खाने के चक्कर में इसलिए बोलते नहीं है कि हमारा कहीं कैरियर खराब ना हो जाए, हमारे बच्चों को सरकारी नौकरी ना मिल पाए, हम किसी पुलिस लफड़े में ना पड़ पाए, या हमारे साथ में कुछ ऊंची नीच ना हो जाए। अरे कितनों के साथ हो जाएगी? मान लिए हो गया, मुझे ही बंद कर दीजिए। अरे कोई तो जगेगा। योगी जी ने सही कहा था, बटोगे तो कटोगे। कट रहे हो ना, उड़ाए जा रहे हो। जागो, चेतो, अपने शास्त्रों के अनुसार दंड के प्रावधान के लिए आवाज उठाइए। इस तरीके की घटनाओं को, आतंकी घटनाओं का प्रावधान सिर्फ और सिर्फ मृत्युदंड होना चाहिए और कुछ नहीं। आवाज उठाइए, जागृत होइए, और जो मृतक हैं उनके लिए संवेदनाएं, श्रद्धांजलि दीजिए, और उनके परिवार को आर्थिक मदद कीजिए, उनको सहारा दीजिए, संबल दीजिए। वो सनातनी होने का एक फर्ज निभाइए। क्षमा बहुत कर लिया, अब क्षमा नहीं, अब दंड दीजिए। जरा सी पार्किंग इधर से उधर हो गई, किसी ने एक दूसरे को तेज बोल दिया, तलवारें खिंच जाती हैं, लाठियां चल जाती हैं, गाली गलौज पे उतर जाते हैं, पड़ोसी होकर मारने लगते हैं। अरे कभी आपने देखा है ये इनके लिए आपका खून क्यों नहीं खोलता? आपकी गाड़ी दूसरे की गाड़ी से लग जाए रोड पे चलते हुए तो चाकू से, गोली से हत्या कर देते हो, आप लाठियों से पीट देते हो, और ऐसे लोग बच के निकल जाते हैं। शर्म आनी चाहिए। आवाज उठाइए सरकार से, न्याय से, राजा से, कि ऐसी घटनाओं के जो गुनहगार हैं उनको कोई सुनवाई नहीं, सीधे सीधे फांसी, मृत्युदंड। देखिए कैसे व्यवस्था नहीं सुधरती है। जागृत होना पड़ेगा। जागृत होइए, संगठित होइए। आपकी जय हो, धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो।